Let's see this question. Which among the following is correct? Option A, DNA content becomes double during G1 phase. Duration of interphase is short as compared to M phase. Option C, G2 phase follows mitotic phase. Option D, DNA replication occurs in S phase. तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट यानी सही है। तो इन स्टेटमेंट्स के लिए हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है? फेजेस ऑफ सेल साइकिल। फेजेस ऑफ सेल साइकिल, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। और इस कॉन्सेप्ट में भी यहाँ पर कौन सा अप्लाई होगा? इंटरफेस। मेनली जो अप्लाई होगा कॉन्सेप्ट वो कौन सा है? इंटरफेस। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन ए, डीएनए कंटेंट बिकम्स डबल ड्यूरिंग G1 फेज। डीएनए का डबल होना G1 फेज में नहीं होगा। डीएनए डबल कब होगा? इंटरफेज के एस फेज में। इंटरफेज के एस फेज में डीएनए डबल होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इंटरफेज के बारे में, जो सेल साइकिल का इंटरफेज होता है, इंटरफेज, this interphase of cell cycle, it is divided into 3 stages. 3 सब स्टेजेस में ये डिवाइडेड होता है। तो कौन सी 3 स्टेजेस होती है? सबसे पहली स्टेज होती है इसकी G1 फेज। G1 और फर्स्ट गैप फेज, जिसमें सेल साइटोप्लाज्म में इंक्रीज होता है, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर होता है। तो G1 फेज में क्या है? सेल ग्रोथ होती है। सेल ग्रोथ अकर्स। देन इसके बाद सेकेंड स्टेज होती है एस फेज। एस फेज को बोला जाता है डीएनए सिंथेसिस फेज, क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो जाएगा। तो इनिशियल अमाउंट डीएनए का अगर C2C था तो वो आफ्टर एस फेज कितना हो जाएगा? डबल होके 2C से 4C हो जाएगा। सो एस फेज में क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स। देन थर्ड फेज होता है G2 फेज और सेकेंड गैप फेज। तो थर्ड फेज इज G2 और सेकेंड गैप फेज। इसमें भी सेल ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहती है और बाकी के जो प्रोटीन है चाहिए हैं आगे एम फेज के लिए वो बनते हैं। तो सेल ग्रोथ कंटिन्यूज इन दिस फेज एंड अदर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। तो अगर हम फिर से ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस क्या है? डीएनए कंटेंट बिकम्स डबल ड्यूरिंग G1, तो अब ये गलत हो गया। डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है ड्यूरिंग एस फेज। देन ड्यूरेशन ऑफ इंटरफेस इज शॉर्ट एज कंपेयर टू एम फेज। इंटरफेस का ड्यूरेशन शॉर्ट नहीं होता है, इंटरफेस का ड्यूरेशन इज लॉन्गर एज कंपेयर टू एम फेज, क्योंकि जो इंटरफेस है इट टेक्स मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। सेल को प्रिपेयर करने में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है। जो एम फेज है वो सिर्फ बहुत ही कम ड्यूरेशन में हो जाएगा। सो ड्यूरेशन ऑफ इंटरफेस शॉर्टर नहीं है, इट इज लॉन्गर एज कंपेयर टू एम फेज। और कितना? ग्रेटर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। देन G2 फेज फॉलोज माइटोटिक फेज। G2 फेज की अगर हम बात करें तो इसको एक बार साइकिल से समझ लेते हैं कि G2 फेज किस चीज के बाद आ रहा है। तो अगर हम एक सेल साइकिल का पाई चार्ट के थ्रू समझें तो सबसे पहले जो मेजर पार्ट है इंटरफेस का वो ग्रेटर देन 95% ड्यूरेशन में आ रहा है। देन इसके बाद सिर्फ जो थोड़ा सा ड्यूरेशन है दैट इज एम फेज। तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? एम फेज और माइटोटिक फेज। बाकी ये जितना भी पूरा पार्ट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज इंटरफेस। तो ये वाला पूरा पार्ट क्या है? इंटरफेस। अब ये जो इंटरफेस है ये अभी हमने देखा कितनी सब स्टेजेस में डिवाइडेड है? 3 सब स्टेजेस, G1, S और G2। सबसे ज्यादा ड्यूरेशन का हो जाएगा G1, देन उसके बाद हो जाएगा S फेज एंड देन अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? G2। तो G1 फेज, देन S फेज एंड देन G2 फेज।
तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि G2 के बाद M फेज आ रहा है, तो G2 M को फॉलो नहीं कर रहा है, M फेज है जो G2 को फॉलो करता हुआ आगे जा रहा है। तो स्टेटमेंट पे अगर हम फिर से आए, G2 फेज फॉलो कर रहा है क्या M फेज को? नहीं, इट इज माइटोटिक फेज जो कि G2 को फॉलो करता हुआ आ रहा है। G2 S के बाद आ रहा है, तो G2 फेज फॉलोज M फेज, माइटोटिक फेज नहीं, G2 फॉलोज S फेज, S फेज। तो ये भी गलत हो गया। देन इसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज, ये बिल्कुल सही है। डीएनए रेप्लिकेशन किस में हो रहा है? इंटरफेज के एस फेज में, ये भी अभी हमने सीखा है। तो करेक्ट आंसर पूछा था, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी।